साथियों, कैलकुलस के अंदर हम स्टार्ट करते हैं अब आर्क लेंथ। आर्क लेंथ इट मींस रेक्टिफिकेशन। किसी भी कर्व के लिए अपन आर्क लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, ये आपके बीएससी स्टूडेंट्स के लिए भी जरूरी है और किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, जैसे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड हो या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में अगर आप बैठ रहे हैं तो ये टॉपिक बहुत काम का है। आर्क लेंथ निकालने के लिए इट मींस उसको अपन स्मॉल एस से लिखेंगे। हमें क्वेश्चन को ट्रेस करना आ जाए और क्वेश्चन का फिगर कैसा होगा, उसका वर्टेक्स क्या होगा, कहां से कहां तक की उसने आर्क लेंथ पूछी है, वो क्वेश्चन से पता चल जाए, क्योंकि वो सारा का सारा क्वेश्चन में गिवन होता है। अब आर्क लेंथ अगर फाइंड करनी है तो हमारे सामने यहाँ कौन कौन से कर्व होंगे। हमारे सामने सबसे पहले कर्व हो सकता है y इक्वल टू एफ एक्स, इसे अपन कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। हमारे सामने हो सकता है कर्व एफ आर थीटा के फॉर्म में, जिसको अपन कहते हैं पोलर कर्व। हमारे सामने कर्व हो सकता है पैडल इक्वेशन P इक्वल टू एफ आर के में। हमारे सामने कर्व हो सकता है पैरामीट्रिक इक्वेशन x इक्वल टू साई टी वाई इक्वल टू फाई टी, या और किसी भी रूप में कर्व हो सकता है। तो अलग अलग कर्व के लिए अपन आर्क लेंथ s का फॉर्मूला कैसे एक ही फॉर्मूले से डिजाइन करेंगे वो मैं आपको इसमें बता रहा हूं, और सारे के सारे कर्व के लिए आर्क लेंथ निकाल के बता रहा हूं। मैंने सबसे पहले यह लिया है ए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब। ये हमारा कर्व है कार्टेशियन फॉर्म में, हमें इसकी आर्क लेंथ निकालनी है। इसने कहा कि इसके ओरिजिन से यानी शीर्ष से आपको ए तक की आर्क लेंथ फाइंड करनी है। तो हम सबसे पहले इसके लिए आर्क लेंथ जो हमें निकालनी है, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि एक छोटा सा ट्राइंगल याद रखना। मैं इसे कितनी बार बता चुका हूं, राइट एंगल ट्राइंगल, और इसके अंदर ये आपके होता है ds, ये होता है एक्स एक्सेस वाला dx, ये होता है dy। अब आप पाइथागोरस थ्योरम लगा करके ds का स्क्वायर कर लें तो ये dx होल स्क्वायर dy होल स्क्वायर, तो इससे आपके ds इक्वल टू आ जाएगा, आप इससे डिवाइड कर दें तो ये dx होल स्क्वायर dy होल स्क्वायर रूट, और साथ में इधर ये जो आपके ऐसे पढ़े दो इसको। अब इसमें आप क्या करो, dx से डिवाइड कर दो पूरे को, तो ये ds बाई dx इक्वल टू 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर और रूट, और अगली स्टेप में से ds इक्वल टू रूट करके और 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर, ये dx कर दें और दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दें, तो ये s इक्वल टू आपके जो भी पूछा जाएगा 0 टू x या जो भी लिमिट हो, हर क्वेश्चन में ये चेंज हो जाएगी, तो ये dy बाई dx होल स्क्वायर रूट और dx, ये अपन ने फॉर्मूला डिजाइन कर दिया। अब अपन अलग अलग हर तरह से कर्व के लिए हम यही चीज यूज करेंगे, इसी ट्राइंगल को यूज करेंगे, लेकिन कुछ जो कर्व है उसके लिए ट्राइंगल में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब अपन क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले इसमें ए वाई स्क्वायर, तो यहाँ चाहिए क्या, dy बाई dx चाहिए, तो हमें निकालना है कहां से कहां तक, आर्क लेंथ s वर्टेक्स टू पॉइंट ए। तो लिमिट तो हो जाएगी हमारे 0 से a, ठीक है। अब इसमें क्योंकि x 0 तो y 0, तो इसका वर्टेक्स 0 0 हो गया ओरिजिन। तो अब इसमें आप डिफरेंशिएशन कर ले इसका, तो ये 2ay dy बाई dx इक्वल टू 3x स्क्वायर। ये कर्व पहले आ चुका है, आपको पता हो तो। मैंने जब इंट्रिंसिक इक्वेशन निकाला तो उसमें मैंने आर्क लेंथ भी निकाली थी, तो ये क्या बन जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू 3x स्क्वायर अपॉन 2ay। अब हमें ये इस फॉर्मूले को ध्यान में रख के चलना पड़ेगा, तो dy बाई dx होल स्क्वायर चाहिए, तो आप इसमें dy बाई dx होल स्क्वायर निकाल लें, तो ये कितना हो जाएगा 9x4 अपॉन ये 4 और a स्क्वायर y स्क्वायर, यानी कि 9x। देखो अब यहाँ पर x क्यूब है, तो मैं 9x तो अलग ले लेता हूं और इसे मैं x क्यूब अपॉन इसमें से भी, क्योंकि a y स्क्वायर चाहिए, तो ये a y स्क्वायर में अलग से ले लेता हूं इस टर्म के लिए, और इसमें से मैं 4 और a बाहर ले लेता हूं। तो देख लीजिए आपके ये dy बाई dx इट मीन्स y ds के आगे आपके
9x अपॉन 4a, ये dy बाई dx आ गया। हम इससे और आगे बढ़ा लेते हैं क्योंकि अपन ने स्क्वायर किया था, स्क्वायर कर दो इसको, स्क्वायर की वैल्यू आई। अब अपन इसके अंदर दोनों तरफ +1 कर लेते हैं क्योंकि वाई डेज स्क्वायर के साथ +1 चाहिए, तो उस कंडीशन में अपन ने 1 कर दिया। तो ये फाइनली 1 डेज स्क्वायर क्या आया, 4a + 9x और ये 1/4a। हमारे पास ये सब कुछ आ चुका, हम इसे रूट भी कर ही लेते हैं। तो ये 1 + वाई डेज स्क्वायर का रूट, तो इधर भी 1/4a तो आ जाएगा रूट में, और ये 4a + 9a भी रूट में। ये हमने इस पूरी टर्म की वैल्यू निकाल ली। अब तो इसे हमें केवल इसकी जगह बिठाना है और इसका 0 से a तक इंटीग्रेशन करना है। तो हमारे आर्क लेंथ s क्या हो जाएगी, ये हमारे आर्क लेंथ का फॉर्मूला था। आप dy बाई dx की वैल्यू पुट कर लें, तो ये 1/4a जो रूट में था उसको मैं बाहर ले लेता हूं, और यहाँ आपके क्या बचा था, 4a + 9x रूट में मैंने कहा था लिमिट क्या बनेगी, 0 to a, क्योंकि ओरिजिन से a तक दे रखा है। बस अब आप इसमें क्या करो, 4a + 9x = आप कुछ भी लेट कर लो t², तो ये 9dx = 2t dt बन जाएगा। तो ये dx = 2t/9 dt। अब इसमें लिमिट भी चेंज होगी, जब आपके x 0 था तो t² = 4a, इट मीन्स √4 है, और जब x = a था तो t = आपके क्या बन जाए, 9 × 4 = 13a, ये √13 है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा आराम से। ये s = 1/2√a और इंटीग्रेशन यहाँ √4a to √13a, और ये इसको आपने t² लेट किया तो ओनली t, और उधर t यानी कि 2t/9 dt। तो जो टर्म है उनको अगर देखो 2 से 2 तक कैंसिल हो जाएगा, और ये 1/9√a बचेगा, और यहाँ t² का कर दीजिए इंटीग्रेशन, तो t³/3, और इंटीग्रेशन की लिमिट 4a to 13a है, आप पुट कर दीजिए। तो ये 1/27√a में पूरा बाहर ले लेता हूं, ठीक है, पता चल रहा है। अब इसमें अपर लिमिट पुट कर दीजिए, तो ये t³ है, ध्यान रखना, और ये √13a, तो ये 13a √13a माइनस 4a √4a बनेगा। तो आप इसमें से जो कौन आ रहा, √a को तो काट दीजिए, तो ये 1/27, और अंदर क्या बनेगा, 13a √13 माइनस 4 √4, और ये a बाहर रहेगा। तो फाइनली आपके s जो आ रहा है वो क्या आएगा, देखो इस a को बाहर ले लीजिए, तो इससे क्या फायदा हुआ, a/27 और 13√13 माइनस √4 का मतलब 2 हो जाएगा, तो ये 2√4 नहीं, 2 का मतलब क्या बचेगा, 2, यानी कि 8 हो जाएगा। इस पूरे को आप 8 लिख दीजिए, तो ये फाइनली क्या बना, 8, ठीक है ना, यूनिट। ये इसमें आंसर आ जाएगा। तो ये s का वैल्यू निकाल ली, हमें ऐसे ही निकालना था, ये आपके आर्क लेंथ थी। यानी आपको पैरामेट्रिक इक्वेशन आ जाए तो भी उसमें हल्का सा चेंज होगा, जो मैं अगले वाले वीडियो में लेने वाला हूं।